Hello friends, we are back with our new video on prodrugs. Prodrugs are also called as proagents, bioreversible derivatives and latentiated drugs. In this video, we will be discussing about prodrugs, the concept of it, various properties of prodrugs, various advantages, disadvantages, types as well as applications of prodrugs. In the application part, we will be also giving some of the examples and discussing the concept. If you have not visited our channel before, kindly subscribe our channel SRIP Edu Farm and be connected with us. Now we will be starting our video on prodrugs. First of all, we will discuss the definition of prodrug. A prodrug is a chemically modified inert drug precursor which upon biotransformation liberates the pharmacologically active parent compound. इसका ये मतलब होता है कि जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट कंपाउंड होता है, जो ड्रग होती है, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, एक इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बॉडी में जाने के बाद केमिकली या एंजाइमेटिकली बायो ट्रांसफॉर्म होता है और एक्टिव पेरेंट ड्रग में कन्वर्ट होता है. ये क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है कि वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको अच्छे से क्रॉस कर सके, आसानी से क्रॉस कर सके. तो इसके बहुत सारे आगे हम टाइप्स और एप्लीकेशंस देखेंगे. जो टर्म है प्रोड्रग, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1958 में एंड्रियन एल्बर्ट ने. इसकी और एक और डेफिनेशन होती है, बायोलॉजिकली इनर्ट डेरिवेटिव्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स that undergo an enzymatic and or chemical conversion in vivo to release the pharmacologically active parent drug. आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रोड्रग का. तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है और कैरियर ग्रुप, ये आपस में कंबाइन करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन होता है ड्रग मॉलिक्यूल का. मॉडिफिकेशन बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है. और इसके बाद जो इनएक्टिव मॉइटी का फॉर्मेशन होता है वो कहलाती है प्रोड्रग. इसमें ड्रग या कैरियर के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, लिंकेज हो सकता है, स्पेसर हो सकता है. तो ये जो प्रोड्रग है ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है, क्योंकि ऐसा उसको डिजाइन किया जाता है कि उसकी लिपोफिलिसिटी हाई हो जाए और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके. अगर हम प्लेन ड्रग देते हैं तो वो क्रॉस नहीं होता है. फिर क्रॉस करने के बाद, अंदर जाने के बाद, फिर उसमें एंजाइमेटिक या केमिकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब वो फिर से एक्टिव मॉइटी और कैरियर ग्रुप में स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और यहाँ पर कैरियर ग्रुप जो है वो सेपरेट होके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ये बेसिक यहाँ का कॉन्सेप्ट होता है प्रोड्रग का, ये हमको समझना जरूरी है. अब हमने जब कॉन्सेप्ट देख लिया तो आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल प्रोड्रग. तो इसमें पहला तो ये कि फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए प्रोड्रग को. सेकेंड ये है कि जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद, मतलब इन वाइवो में, उसका रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में. अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा जल्दी से तो हमको उसका थेराप्यूटिक एफिकेसी नहीं मिल पाएगी. और जो कैरियर उसके साथ अटैच था उसको सेपरेट आउट हो जाना चाहिए, और सेपरेट होने के बाद उसको नॉन टॉक्सिक मेटाबॉलिक फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए. अगर यहाँ पर टॉक्सिक फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे. इसके साथ ही साथ जो नॉन टॉक्सिक फ्रैगमेंट्स बने हैं उनका रैपिड एलिमिनेशन होना चाहिए बॉडी से, मतलब बॉडी से आराम से इजीली बिना बॉडी को हार्म किए उसको एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. अगर ये नहीं होगा तो फिर वो आ जाएगा लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोड्रग. हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस करता है. ड्रग को टारगेट एरिया में या जिस साइट में हमको पहुंचाना है वहां पर डायरेक्टली इसको हम टारगेट कर सकते हैं ड्रग को. हम इससे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं एक साथ विदाउट प्रोड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स. और साथ ही साथ इसमें एडिशनल बायोलॉजिकल एक्शन हो जाता है पेरेंट ड्रग का, क्योंकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी ये बढ़ाता है, लिपोफिलिसिटी बढ़ाता है. तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं प्रोड्रग्स की. जो हमने प्रॉपर्टीज में देखा, अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं तो वो डिसएडवांटेज हो जाता है. जैसे कि अगर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर ऐसा हो कि
एनिमल्स में तो डोज एक प्रॉपर हमने डिसाइड कर ली, लेकिन हमारी बॉडी में आने के बाद डोज जो है उसका वेरिएशन हो जाए, या फिर ये हो कि जो प्रो ड्रग है वो हमारी बॉडी के कुछ वाइटल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, लाइक ग्लूटाथायोन होता है, उसकी क्वांटिटी को अगर कम कर दे, या फिर जो इनर्ट कैरियर है वो बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिक मेटाबोलाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है प्रो ड्रग्स के। अब हम क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्ट्स को, या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: कैरियर लिंक्ड, बायो प्रिकर्सर या उसी को मेटाबॉलिक प्रिकर्सर कहते हैं, फिर थर्ड है मैक्रोमोलिकुलर प्रोडक्ट, और फोर्थ है स्पेसर और लिंकर प्रोडक्ट। फिर जो कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: बाईपेटाइट, ट्राईपेटाइट और म्यूचुअल प्रोडक्ट। आइए अब इसका डिटेल आगे देखें। जो कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो एक कैरियर के साथ टेम्पररली अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट लिंकेज, और जब ये बॉडी में अंदर जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, तो वहां पर फिर इसके ऊपर एंजाइमेटिकली एक्शन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो एक्टिव मोइटी में कन्वर्ट हो जाता है और कैरियर सेपरेट हो जाता है। कैरियर लिंक्ड के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला है बाईपेटाइट। बाईपेटाइट में क्या होगा, एक कैरियर ग्रुप होगा जो कि डायरेक्ट ड्रग मॉलिक्यूल से अटैच होगा। फिर ट्राईपेटाइट में क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल और कैरियर के बीच में एक लिंकर होता है, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हो गए, इसका नाम ट्राईपेटाइट पड़ा। और म्यूचुअल प्रो ड्रग में क्या होता है, 2 ड्रग मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्रोमोइटी का काम करते हैं। तो ये हुआ बेसिक 3 टाइप्स, और इसके एक एक एग्जाम्पल है। लाइक बाईपेटाइट का एग्जाम्पल है टॉलमेटिन ग्लाइसिन प्रो ड्रग। फिर ट्राईपेटाइट में एग्जाम्पल है, जैसे एम्पेसिलिन का हम बनाते हैं विद कैरियर पाइवेलिक एसिड, और उसमें लिंकर होता है CH2 ग्रुप। फिर म्यूचुअल प्रो ड्रग होते हैं, उसमें एग्जाम्पल है सैलबैक्टेन और एम्पेसिलिन का एग्जाम्पल। बायो प्रिकर्सर में क्या होता है कि कोई लिंकर या कोई कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं है, इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। एक जो ड्रग है वो मॉडिफाई होकर के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर बॉडी में जाने के बाद वापस से वो उस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर फिनाइल ब्यूटाजोन एक प्रोड्रग है, ये प्रोड्रग है किसका, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन का। तो बॉडी में जाके जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन में ये कन्वर्ट होती है, और वहां पर जाके एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी देती है। पॉलीमेरिक प्रोड्रग को हम मैक्रोमोलिकुलर प्रोड्रग भी कहते हैं। इसमें जो प्रोमोइटी है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल होगा। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, डेक्स्ट्रांस, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, पॉलीमर्स। मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है इसमें। तो ये जो है ये या तो वो डायरेक्टली ड्रग के साथ अटैच होगा, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो डिस्पर्स्ड होगा। ये दोनों फॉर्म में ही ये अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए है पी फिनाइलिन डायमीन मस्टर्ड इज कोवैलेंटली अटैच्ड विद पॉलीअमाइनो पॉलीमर बैकबोन ऑफ पॉलीग्लूटामिक एसिड। अब बात करते हैं स्पेसर या लिंकर प्रोड्रग की। स्पेसर और लिंकर में क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल और कैरियर ग्रुप के बीच में एक स्पेसर होगा या एक लिंकर होगा जो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा या स्पेस क्रिएट करेगा। तो ये क्यों होता है, जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि कैरियर ग्रुप ड्रग मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस या कोई और फंक्शनल बैरियर है, तो बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं स्पेसर से, या क्लीवेज जैसा होता है, और जो बाद में फिर वापस बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है प्योर ड्रग में। Like a phosphophenitoin, it is a linked prodrug of phenytoin with improved aqueous solubility. Prodrugs का एक नोवल क्लासिफिकेशन भी है, टाइप 1 प्रोड्रग एंड टाइप 2 प्रोड्रग। जो टाइप 1 प्रोड्रग है दे आर बायो एक्टिवेटेड इनसाइड द सेल्स, मतलब सेलुलरली उसका बायो एक्टिवेशन हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर एंटीवायरल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स दैट मस्ट बी phosphorylated and the lipid lowering statins. And type 2 prodrugs are bioactivated extracellularly, मतलब बाहर उसका एक्टिवेशन होता है, especially in digestive fluids or in the body's circulation system. Now we
विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे सिर्फ पहले नाम देख लीजिए, फिर वन बाय वन हम एक दो एग्जांपल्स के साथ आगे देखेंगे। इसको कैटेगराइज करें तो फार्मास्यूटिकल और फार्माकोकाइनेटिक दो कैटेगरीज में इसके एप्लीकेशंस को डिवाइड किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल मतलब कि अगर वो ड्रग का टेस्ट या ऑर्डर इंप्रूव करे, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करे, पेन रिड्यूस करे, या फिर ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को एनहांस करे, केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करे, या पेशेंट कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करे। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। फार्माकोकाइनेटिक मतलब एडीएमई से रिलेटेड, लाइक एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, prolongation of duration of action, reduction of local and systemic toxicity of drugs, and site-specific drug delivery. These are the applications that we will discuss further. यहाँ हमने आपको एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि आप यही एग्जैक्टली आंसर वहाँ पे एग्जाम पे लिख के आ सके। तो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी के एप्लीकेशन में फर्स्ट आता है टेस्ट मास्किंग। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्लोराम्फेनिकोल का, क्योंकि उसका बिटर टेस्ट होता है और उसका जब हम पामिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो स्पेयरिंगली सॉल्युबल एस्टर है और टेस्टलेस है। सेकेंड है ऑर्डर या स्मेल का मास्किंग। तो इथाइल मरकप्टैन जो है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस और उस वजह से ये स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीएबल ऑर्डर देता है, पंजेंट स्मेल होती है इसमें। तो इसका अगर हम डाईइथाइल डाईथायो आइसोथैलेट बना दें तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ वो स्मेल जो है वो ऑर्डरलेस हो जाता है उसका। फिर थर्ड है मिनिमाइजिंग पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन। एग्जाम्पल में ड्रग्स है लाइक क्लिंडामाइसिन और फिनाइट्राइन। जब हम इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो ये पेनफुल होता है ड्यू टू पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम इसमें फॉस्फेट एस्टर्स बना दें तो क्या होगा, इंजेक्शन पेन जब लगाएंगे तो वो पेनलेस होगा और हमको फॉर्मुलेशन जो है pH 12 में इसको बनाना होगा। फोर्थ आता है ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल में बीटामेथासोन, इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है वाटर में, 58 माइक्रोग्राम पर ml है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका अगर आप डाई सोडियम फॉस्फेट एस्टर बना देते हैं तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी 1500 टाइम्स बढ़ जाती है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी। जैसे कि ड्रग होती है एजासाइटिडीन जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, इसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो रेडली हाइड्रोलाइज हो जाता है और अनस्टेबल होता है। अगर इसी का हम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये स्टेबल होता है डिग्रेडेशन के लिए एट एसिडिक पीएच एंड इज ऑल्सो मोर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन। ड्रग्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के तो उसको डैमेज करते हैं, इरिटेशन करते हैं और एक्स्ट्रा एसिड सेक्रेशन के स्टिमुलेशन को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम इसमें जो सैलिसिलिक एसिड है उसका सैलिसिलेट या एस्प्रिन बना लें और डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर दें फॉस्फेस्ट्रॉल में तो ये इरिटेशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग। इसमें क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म है वो उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इथाइल मरकप्टैन एंड ट्राइक्लोरोइथेनॉल है, ये लिक्विड और अनसूटेबल होता है टैबलेट फॉर्मेशन के लिए और जब इनकी डोज भी इसकी हाई होती है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एस्टर ऑफ इथाइल मरकप्टैन एंड ट्राइक्लोरोइथेनॉल में। तो क्या होगा, ये लिक्विड ड्रग जो है ये सॉलिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसकी हायर टेंडेंसी होती है क्रिस्टलाइजेशन की और ये बेटर स्टेबिलिटी होती है। अब हम जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशंस में। तो इसमें फर्स्ट आता है एनहांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी या लिपोफिलिसिटी। तो यहाँ बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रीचिंग ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एम्पिसिलिन है जैसे ये हाइड्रोफिलिक है तो इसलिए इसकी बायोलिटी भी कम है और पैसिव डिफ्यूजन इसका कम होता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें बैक एम्पिसिलिन प्रोड्रग में, ये इसका लिपोफिलिक फॉर्म होता है तो ये पार्टीशन कोएफिशिएंट बढ़ जाता है और उसके कारण पैसिव डिफ्यूजन होगा और अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। इसमें कोई ड्रग्स होती है लाइक प्रोप्रानोलॉल है, डोपामिन, मॉर्फिन। ये ड्रग्स क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है और अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाता है इसका बहुत सारा पार्ट। तो अगर हम इसको डेरिवेटाइजेशन करें या उसका फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर कर दें बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लाइक वी कैन फॉर्म प्रोप्रानोलॉल हेमीसक्सिनेट, डोपामिन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल डोपा में
और मॉर्फिन को कन्वर्ट कर सकते हैं हेरोइन में, तो इसकी प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल। जो ड्रग्स जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है उसमें क्या होता है कि आपको बार बार उस ड्रग की डोज देनी होती है, फ्रीक्वेंट डोजिंग देना होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन करो कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए हम इसका प्रोड्रग बना सकते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट है, एस्ट्राडायोल प्रोपियोनेट है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन में नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जिनका कि लोकल साइड इफेक्ट होता है, एग्जांपल गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस लाइक सुलिनडेक आप सुलिनडेक सल्फॉक्साइड बना सकते हैं। इट डजंट कॉज एनी गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड आल्सो इट इज बेटर एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन में आता है साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी। एग्जांपल है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। जैसे क्या होता है इसमें कि जो ड्रग है अगर हम सिंपल फॉर्म में देते हैं, एक्टिव फॉर्म में ही देते हैं अगर, तो वो हमारी बॉडी में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और टारगेट साइट में उसकी बहुत कम क्वांटिटी पहुंच पाती है। और ये जो ड्रग है वो हार्मफुल भी होती है, स्पेशली जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं उसके केस में देखें अगर आप तो हम उसको कुछ ऐसे डिज़ाइन करें कि वो सीधे उसी जगह पे जाए जहाँ पर कि हमको उसकी ज़रूरत है। लाइक अगर कोई प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है तो वहीं जाकर के ड्रग जो है वो डिलीवर हो। तो फॉर एग्जांपल डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का हम डाइफॉस्फेट बना सकते हैं। तो ये साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी हुई। तो टारगेटिंग के लिए भी हम प्रोड्रग को यूज कर सकते हैं। एक टेबल हमने आपके लिए बना दिया है, कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोड्रग के जिसमें कि पेरेंट ड्रग प्रोड्रग है और एक्टिव ड्रग प्रोडक्ट में किसमें कन्वर्ट होती है। लाइक एम्पेसिलिन इज कन्वर्टेड टू टेलैम्पेसिलिन, एड्रेनालिन टू डाइपीवरफिन, डोपामिन टू लेवोडोपा, एनालप्रिल to enalapril, hydrocortisone to cortisone, mercaptopurine to azathioprine, oxazepam to diazepam, prednisolone to prednisone, phosphoramide mustard to cyclophosphamide, and sulfanilamide to protonsil. आज का वीडियो यहीं तक। प्रोड्रग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें शॉर्ट नोट में भी आता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जीपैट में भी आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें समझें। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी लिख के आप अप्रिशिएट करें। हमको आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जो कि SRIP एडू फार्म है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होप आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हमारे इस YouTube चैनल को आप देखते रहें, हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लगातार। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, बी एट होम, बी सेफ।